हे हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज अपन करने वाले हैं हमारे डेटा एनालिसिस विद सिक्वल सीरीज में डे 4। और आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल एसक्यूएल क्वेश्चंस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट का नाम है ऑसम चॉकलेट। 4 टेबल्स है हमारे पास, जियो, सेल्स, पीपल एंड प्रोडक्ट्स। कौन कौन से टेबल है वो अपन क्वेश्चंस के साथ साथ देखते चलेंगे। अगर कहीं पर भी थोड़ा भी आपको परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करना, हमारे जो भी और ओल्ड वीडियोस है लाइक डे 3, डे 2, डे 1, वो एक बार देख लेना, वापस से इस वीडियोस में आ जाना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट पर मंथ। तो यहाँ पर टोटल सेल्स अमाउंट पूछ रहा है मंथ वाइज। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को एक बार वापस से हमारा सेल्स टेबल दिखा देती हूँ ताकि आपको वो याद आ जाए और कंफ्यूजन ना हो कि अपन क्या ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये है हमारा सेल्स टेबल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल अमाउंट, सेल्स अमाउंट बताना है ईच मंथ, हर मंथ में। अगर आप सेल डेट कॉलम को ध्यान से देखो, यहाँ पर 2021 ईयर, मंथ एंड डेट, मतलब ये पूरा एक कंप्लीट डेट दिया हुआ है जिसमें आपके ईयर है, डे है और डेट है, मंथ है। ठीक है, यहां से हमें मंथ फैच आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग मतलब उस मंथ में कितना सेल हुआ है टोटल, वो मुझे काउंट करके सम करके दिखाने हैं। बरोबर समझ में आई बात। दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके 2021 और 2022 के डेटा है, उस चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें लेनी है, अपन को लेना है सेलेक्ट, क्योंकि हमें मंथ निकालना है तो मैं यहाँ पर मंथ फंक्शन का यूज करूंगी और सेल डेट हमारी कॉलम का नाम है, मैंने वो यूज करा। ठीक है, और हमें सम करना है किसे, अमाउंट को। तो हमने अमाउंट को सम करा फ्रॉम सेल्स टेबल, जो हमारा सेल्स टेबल है। ठीक है, और अपन यहाँ पर ग्रुप बाय कर लेते हैं। किस बेसिस पर, तो सेम मंथ के बेसिस पर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल, वेरी गुड। और इसका नाम, सम का नाम कुछ रखना है क्या, चलो रख लेते हैं इसका नाम टोटल अमाउंट पर मंथ। बरोबर, चलो इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड हियर यू कैन सी। तो यहाँ पर ये हमारे मंथ और टोटल अमाउंट पर मंथ ये आ चुके हैं सारे। मतलब 1 मीन्स जनवरी, 2 मीन्स फरवरी, 3 मीन्स मार्च। कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, यहाँ पर नाम रहता तो ज्यादा सही रहता। चलो कोई बात नहीं, हम नाम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मंथ नेम दे देना है। तो मंथ नेम का हमारा एक फंक्शन है जो जनवरी 1 के अलावा वो जनवरी दिखाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 2 इट विल शो यू फरवरी, इंस्टेड ऑफ 3 इट विल शो यू मार्च। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। हियर यू कैन सी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आगे यही चाहिए था। ठहरो, ये मुझे ये कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2021 और 2022 दो ईयर है, तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन से ईयर की बात चल रही है। तो मुझे ईयर वाइज भी इसे कैटेगराइज करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर आते हैं वापस अपनी क्वेरी में और यहाँ पर ईयर लिख करके हम सेल डेट कर देते हैं बस। तो यहाँ पर मैंने एक अनदर कीवर्ड यूज करा, ईयर, मतलब फंक्शन जो हमारे ईयर को फिल्टर करेगा। ठीक है, और ग्रुप बाय में भी अपन सेम चीज अप्लाई कर देते हैं बस। तो ग्रुप बाय हमने ईयर भी कर लिया और मंथ भी कर लिया। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हियर यू कैन सी 2021 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 दिसंबर तक हमारा डेटा आ चुका है। और 2020 जनवरी, 2020 फरवरी, 2022 मार्च, मतलब ये हमारे सारे इस टाइप से, मतलब 2022 में पूरे कंप्लीट 12 मंथ्स का डेटा नहीं है। एक्चुअल में नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, नहीं है, सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा है। तो वो यहाँ पर आपको दिख गया। आपको अगर इसे ये जानना है, मतलब फर्दर, इट इज नॉट इन आवर क्वेश्चन बट इफ यू वांट टू नो फर्दर कि मुझे किस मंथ में एग्जैक्ट कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ है, तो अपन कैसे जानेंगे। तो इसके लिए अपन को कुछ नहीं, सिंपल सा ऑर्डर बाय कर लो, ऑर्डर बाय दिस, इसे कॉपी करना है एंड इधर को पेस्ट करना है, डिसेंडिंग करना है बस। और यहाँ देखो 2022 जनवरी में सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2021 मार्च में हुआ था, लाइक दैट। गुड, चलो तो दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सो आई विल रिमूव इट। ठीक है, ये बस थोड़ा एडिशनल था आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टॉप 3 सेल्स पर्सन, सेल्स पीपल बाय टोटल सेल्स अमाउंट। टॉप 3 सेल्स पीपल पूछ रहा है, ये हमारे पीपल टेबल में है इनकी डिटेल,
और सेल्स अमाउंट हमारे सेल्स टेबल में है। तो मैं आप लोगों ने सेल्स वाला देख लिया टेबल, अब मैं एक बार आप लोगों को पीपल वाला टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है। फ्रॉम पीपल, तो पीपल टेबल में सेल्स पर्सन है, इनके नाम दिए गए हैं, सेल्स पर्सन आईडी दी गई है, टीम है, लोकेशन। तो हमें चाहिए सेल्स पर्सन के नाम, और सेल्स पर्सन आईडी हमारा कॉमन फील्ड होगा जो हम ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो टेबल है। एक दूसरा टेबल अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स टेबल सी। तो ये सेल्स टेबल्स में से हमें अमाउंट लेनी है और सेल्स पर्सन आईटी के बेसिस पर, बरोबर, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट पी, पीपल टेबल से ले लो क्या, सेल्स पर्सन के नाम, पीपल टेबल से सेल्स पर्सन के नाम ले लिया, और सम कर दो किसे, सेल्स टेबल से अमाउंट को। टोटल हमने सम कर लिया, एज इसका नाम रख देते हैं टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट। फ्रॉम सेल्स टेबल से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कौन सा टेबल, पीपल, पी ऑन विच बेसिस, किस बेसिस पर करना है, तो सेल्स से एसपी आईडी, राइट, सेल्स पर्सन आईडी, और जो कि हमारा पीपल में भी था सेल्स पर्सन आईडी, राइट। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स हमने क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन सम एग्रीगेट फंक्शन है वो यूज करा है, तो इसके लिए हमें ग्रुप बाय तो यूज करना ही पड़ेगा। किस बेसिस पर ग्रुप बाय करेंगे, तो सेल्स पर्सन के बेसिस पर, क्योंकि ग्रुपिंग उसके बेसिस पर ही हमें अमाउंट को हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, राइट। चलो, तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, और ये यहाँ पर हमारे सारे आ गए हैं, बट इट इज स्टिल इनकम्प्लीट आंसर। वाई, बिकॉज मुझे टॉप 3 सेल्स पीपल के नाम चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर बाय भी यूज करना होगा। ऑर्डर बाय क्या, दिस, हमें चाहिए टॉप, राइट, कौन सबसे हाईएस्ट जिनका सेल्स अमाउंट बना है, तो डिसेंडिंग, और लिमिट कर लेते हैं 3, क्योंकि टॉप 3 चाहिए। एंड हियर यू कैन सी, तो ये 3 पर्सन आ चुके हैं, महान आत्मा लोग, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बिजनेस दिया है, ओके, कंपनी को। चलो, तो नेक्स्ट होप्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये तो हमारा टेबल ही है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स विद द हाईएस्ट टोटल बॉक्सेस सोल्ड, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट को बताना है जो हमारा प्रोडक्ट टेबल में है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लो प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के नाम है, और प्रोडक्ट की आईडी है, कैटेगरी है, साइज है, कॉस्ट पर बॉक्स है, सारा डिटेल दिया हुआ है, और वो मुझे बताने हैं विद द हाईएस्ट टोटल बॉक्सेस, मतलब जिस चॉकलेट, जिस प्रोडक्ट के बॉक्स सबसे ज़्यादा बिके हैं उनकी डिटेल बताने हैं, ठीक है। और बॉक्सेस कितने बिके हैं, सेल आउट हुए हैं, वो है हमारे सेल्स टेबल में, सेल्स वो है इधर, देखो लास्ट कॉलम बॉक्सेस दिख रहे हैं, वो इधर है। तो मतलब हमें यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे उस प्रोडक्ट के नाम बताओ जो सबसे हाईएस्ट जिनके बॉक्स सेल आउट हुए हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, हमें ज्वाइन करना है प्रोडक्ट्स को और सेल्स को, ठीक है। और कॉमन फील्ड क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, पी आई डी, हियर यू कैन सी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। चलो, तो एक काम करती हूँ, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है, तो सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट, and product is the name of your field and products s is the name of your table, ठीक है। तो p प्रोडक्ट, और टोटल बॉक्स लेना है ना, तो सम करना होगा अपन को, ठीक है, सॉरी, बॉक्सेस, सम बॉक्सेस ले लिया, एज टोटल बॉक्स कर लेते हैं इसे, फ्रॉम सेल्स टेबल से एस, एंड ज्वाइन कर लेते हैं अपन प्रोडक्ट्स टेबल p on s dot pid and p dot pid। ग्रुप बाय करना होगा हमें यहाँ पर, किस बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, राइट, यस। तो प्रोडक्ट के बेसिस पर हमने इसे ग्रुप बाय कर लिया, इतना काफ़ी है क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, उसके नाम और उनके टोटल बॉक्स कितने हैं, ठीक है। हाईएस्ट टोटल बोल रहे हैं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाईएस्ट के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यू नो वेरी वेल, अपन करते हैं ऑर्डर बाय। तो यहाँ पर हमने इसे लेना है और डिसेंडिंग कर देना है, एंड हियर यू कैन सी ये हाईएस्ट आ गया, क्लियर। और अगर यहाँ पर आपने लिमिट 1 लगा दिया
तो गॉट इट। चलो, होप सो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर रहने ही देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूँगी तो आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होगे वहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, कि कौन सा टेबल हमने यूज़ करा और क्यों करा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो द टोटल सेल्स पर टीम। टोटल सेल्स दिखाने हैं टीम के अकॉर्डिंग। अभी हमने देखा था प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर टीम के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो टीम हमारी कहाँ पर है, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। स्टार फ्रॉम, यहाँ पर देखो सेल्स पर्सन है, SPID है, टीम है एंड लोकेशन है। टीम अपन का इधर दिया हुआ है, तो टीम के अकॉर्डिंग मुझे दिखाना है टोटल सेल्स, जो कि है हमारे सेल्स टेबल में। ठीक है, और कॉमन जो फील्ड होगा, मतलब सेल्स टेबल में हमारे पास SPID है, तो मैं सेल्स टेबल को अभी स्किप कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हम लोगों ने वो चीज़ देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं सॉल्व करती हूँ। तो हमने क्या लेना है, पीपल टेबल से लेना है सेल्स पर्सन, टीम, सॉरी टीम लेना है, टीम यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो पीपल टेबल से तो P, टीम ले लिया। सम, सेल्स टेबल से अमाउंट लेना है, राइट, एज अ, यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट पर टीम, हमने उस कॉलम का नाम रखा। फ्रॉम सेल्स, जो हमारा टेबल का नाम है, ज्वाइन कर देना है किससे, पीपल से। पी ऑन विच बेसिस, तो सेल्स से ले लो SPID, एंड जो हमारा पीपल है उससे भी ले लो SPID। क्लियर, ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करा है, तो ग्रुप बाय टीम कर लेते हैं बस। एंड हियर यू गो, तो ये सारे हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग यमीज़ हैं इतने, जूसीज है इतने, ब्लैंक है इतने, और डेलिस है इतने। वाई ब्लैंक? सी, यहाँ पर ब्लैंक में भी हमारे काफ़ी वैल्यूज़ हैं, सो वी कांट इग्नोर देम, इसलिए मैंने उसे कंसीडर करा है। अब उसके साथ डील करना है नहीं करना है, क्या कैसे, वो बात की बात है, वो अलग बात है, वो अपन अलग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसे अपन कंसीडर करके ही चलते हैं। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज सेल्स अमाउंट पर प्रोडक्ट। एवरेज सेल्स अमाउंट पूछ रहा है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। चलो, तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं टेबल, दो टेबल हम यूज़ करेंगे। एक तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी, प्रोडक्ट टेबल ले लेते हैं, और दूसरा टेबल रहेगा हमारा, क्या हो गया है, सेलेक्टर स्टार फ्रॉम, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट है, ये मुझे चाहिए, और सेल्स टेबल से जो अमाउंट है बच्चा, ठीक है, उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमन क्या है हमारा, PID, प्रोडक्ट ID। चलो, तो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट P से ले लो प्रोडक्ट, एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज से एस डॉट अमाउंट ले लिया, एज एवरेज अमाउंट पर प्रोडक्ट, नाम रखा। फ्रॉम सेल्स एस, ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट से। P ऑन एस डॉट PID कर लेते हैं, एंड P डॉट PID। ऑफ कोर्स ग्रुप बाय ऑन व्हाट बेसिस, प्रोडक्ट बेसिस पर। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, आई मीन सॉल्यूशन। चलो, तो ये हो गए हमारे सारे प्रोडक्ट के नाम और उनके एवरेज अमाउंट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा एडिशनल अगर देखना है, मेरी क्यूरियोसिटी है कि सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, एवरेज निकालते हैं, तो ऑर्डर बाय दिस, रास्पबेरी चोको सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है। चलो ठीक है, फिर आफ्टर नाइन्स देन 50% डार्क पाइप्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारा हो गया। ठीक है, चलो इसे अब हटा देते हैं क्योंकि दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो होप सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट टोटल सेल्स अमाउंट। कंट्री वाइज पूछ रहा है हाइएस्ट टोटल सेल अमाउंट। बेटा देखो, कंट्री जो है ना, वो है हमारा जियो नाम का एक टेबल है, उधर को देखो, ये जियो नाम का टेबल है, यहाँ पर जियो ID है, जियो है, यहाँ पर कंट्रीज़ दी हुई है, यहाँ पर रीज़न दिए हुए हैं, तो मुझे कंट्री वाइज सेल अमाउंट दिखाना है। और सेल्स हमारा कहाँ है, अमाउंट कहाँ है हमारे सेल्स टेबल में, यू नो वेरी वेल। ठीक है,
तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे जियो टेबल से, जियो जो कंट्री को दिखाएगा, फैच करेगा, एंड हाईएस्ट सेल अमाउंट पूछ रहा है तो हमें ऑफ कोर्स सम करना होगा सेल्स टेबल से अमाउंट, राइट। एस डॉट अमाउंट होगा बच्चा, एस डॉट अमाउंट, एंड एज इसका नाम क्या ले लूँ, सेल्स पर कंट्री। फ्रॉम सेल्स टेबल से एस ले लिया एंड इसको ज्वाइन कर दो जियो जी ऑन विच बेसिस, तो अपन जियो आईडी हमारी है, कॉमन है दोनों में, जियो आईडी हमारे जियो में भी है टेबल में और सेल्स टेबल में भी है, ठीक है। तो जियो आईडी एंड जी डॉट जियो आईडी ग्रुप बाय कर लेते हैं हम यहाँ पर जियो के बेसिस पर, मतलब कंट्री के बेसिस पर, ठीक है। चलो, एंड हियर यू कैन सी न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट, तो हाइएस्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑर्डर बाय भी करने होंगे, और ऑर्डर बाय दिस डिसेंडिंग, तो न्यूजीलैंड सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट पूछ रहा है तो लिमिट 1 तो लगाना ही पड़ेगा, एंड हियर यू गो, न्यूजीलैंड इज द आंसर, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में लोग सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ईच रीजन फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरी विद द हाइएस्ट सेल्स। ओके, 3 टेबल यहाँ पर यूज़ करने हैं हमें, रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी, हाइएस्ट सेल। कौन कौन से टेबल यूज़ करना है देखो, एक तो हो गया हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जियो टेबल, जियो टेबल से अपने पास दिखेगा रीजन, फिर हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल से हमें यहाँ पर दिखाएगा कैटेगरी, बार्स, बाइट्स, अदर्स, ये जो कैटेगरी आपको कॉलम दिख रहे हैं यहाँ से हमें ये चाहिए, ओके, यहाँ पर पीआईडी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मतलब थर्ड हमें चाहिए सेल्स टेबल ना, सेल्स टेबल से चाहिए हमें हाईएस्ट सेल्स जो यहाँ पर मिलेगा, और पीआईडी और जियो आईडी इधर का, ठीक है। तो मतलब 3 टेबल को अपन यहाँ पर ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, मैं इसे यहाँ पर, अच्छा ठीक है रहने ही दो, समझना कैसे करना है। सेलेक्ट जी से, जियो टेबल से अपन रीजन ले लेते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट टेबल से अपन कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है, एंड सम कर लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट सेल दिखाना है, कौन सा टेबल, ऑफ कोर्स सेल्स टेबल से, ठीक है। और इसका नाम हम रख लेते हैं समथिंग हाईएस्ट सेल्स, ठीक है। फ्रॉम सेल्स टेबल से ले लो और ज्वाइन करना है, ज्वाइन जियो जी ऑन सेल्स से ले लेते हैं जियो आईडी, राइट, ठीक है, जियो आईडी, और जो हमारा जी से भी जियो आईडी हमने ले लेना है, ठीक है। और सेकंड फिर से हमें प्रोडक्ट्स को भी तो ऐड करना है, तो ज्वाइन प्रोडक्ट्स पी ऑन एस डॉट, प्रोडक्ट्स को अपन पी आई डी कर सकते हैं, एंड पी डॉट पी आई डी, ठीक है। ग्रुप बाय कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, तो दोनों को ही हम ग्रुप बाय कर लेते हैं, ठीक है, एक तो रीज़न वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। चलो इतना करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो हियर यू कैन सी, ये रीज़न आ गए हैं, ये कैटेगरी आ गए हैं, और ये हाईएस्ट सेल यहाँ पर मतलब इस तरह आ गए हैं, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हमें ऑर्डर बाय करना होगा, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, अपन ऑर्डर बाय भी एक बार रीजन और कैटेगरी वाइज करके देखते हैं, ठीक है, चलेगा। तो अमेरिका बार्स, अमेरिका बाइट्स, अमेरिका अदर्स, तो अमेरिका का बार्स, बाइट्स, अदर्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गए,
एंड फिर उसके बाद ए पी एस ए यूरोप लाइक दैट, ये चीज़ें ये तो परफेक्ट है, रीज़न और कैटेगरी सही है, लेकिन मुझे हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर कैटेगरी ना देकर हाई सेल डिसेंडिंग करते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। यस, तो ये हाईएस्ट सेल आ गए हैं, मतलब अमेरिका का हाईएस्ट सेल बार्स है, उसके बाद बाइट्स है, उसके बाद अदर्स। ठीक है, इस तरह से हमारी ये, यस ये परफेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, होप्स आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया हो, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 टेबल का ज्वाइन यूज़ करा है। हमने जियो टेबल से रीज़न लिया, प्रोडक्ट टेबल से हमने कैटेगरी लिया, और सेल्स टेबल से हमने अमाउंट को सम करा, और उस फील्ड का नाम रखे हैं हमने हाईएस्ट सेल, जो यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर हमने टेबल के नाम लिए और उनको ज्वाइन करते गए, एंड ग्रुप बाय हमने रीजन वाइज करा एंड कैटेगरी वाइज, और ऑर्डर बाय रीजन एंड हाईएस्ट सेल, राइट, क्योंकि मुझे हाईएस्ट जानना था, दैट्स वाई हाईएस्ट सेल डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर बार सबसे ज़्यादा है, फिर बाइट्स, फिर अदर्स। वही चीज़ अगर यूरोप में देखो तो बार सबसे ज़्यादा है, देन बाइट्स, देन अदर्स। ठीक है, चलो, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेट द टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय हाईएस्ट एवरेज सेल अमाउंट। टॉप 5 प्रोडक्ट्स चाहिए हाईएस्ट एवरेज सेल अमाउंट के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम 2 टेबल का यूज़ करेंगे, एक तो प्रोडक्ट टेबल, हाँ, एक प्रोडक्ट टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल सेल्स टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो, तो एवरेज निकालेंगे, यहाँ पर पीआईडी हमारा कॉमन हो जाएगा, ये तो इजी है। अब तो ये तो आप भी कर लोगे। ठीक है, तो सेलेक्ट, यहाँ पर से हम ले लेते हैं पी डॉट प्रोडक्ट, मतलब जो हमारे नाम हैं, और एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज एस डॉट अमाउंट कर लेते हैं एज एवरेज सेल बाय प्रोडक्ट, नाम रखा, फ्रॉम सेल्स ज्वाइन प्रोडक्ट्स पी ऑन सेल्स डॉट, किस बेसिस पे कर ले, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, और ग्रुप बाय कर लेते हैं अपन किस बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर। चलो, तो ये हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए, उनके एवरेज से लगा। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले करा था क्या, मुझे जाना पहचान सा क्यों लग रहा है। अच्छा, टोटल करा होगा, ये एवरेज है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया, समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 बार करो 3 बार करो। ठीक है, चलो, अपना ही हाथ साफ होना है। हाउ मैनी सेल्स रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। सेल्स रिकॉर्ड चाहिए फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी वाइज। तो अब कैटेगरी किधर है भाई, याद दिला दे रही हूँ, रुक जाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई थिंक प्रोडक्ट्स में, कैटेगरी, यहाँ पर ध्यान दो, प्रोडक्ट्स टेबल में हमारे प्रोडक्ट के नाम है और इनकी कैटेगरी है, बार्स बाइट्स अदर्स वगैरह। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमें चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या, राइट, कैन यू डू दैट, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 करना है या 29। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो दोनों ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, लिस्ट द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर ईच, द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर ईच साइज कैटेगरी, लार्ज एंड स्मॉल, ये कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, और ये भी कैटेगरी वाइज ही है। ये टोटल सेल्स अमाउंट है और ये काउंटिंग है। ओके ओके, देखो सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर काउंटिंग पूछ रहा है और यहाँ पर टोटल सेल्स पूछ रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला मैं बता देती हूँ आप लोग को, ये वाला आप कमेंट में आंसर करके बताना। ठीक है, चलो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट पी से हमने ले लेना है प्रोडक्ट, एंड काउंट कर लेते हैं, टोटल काउंट
एज टोटल सेल्स एंड फ्रॉम सेल्स एस एंड ज्वाइन कर लो। ज्वाइन किसे करना है? सेल्स को कर नहीं। ओ भाई, गर्मी से हो रही है, दिमाग पर चढ़ने लगती है गर्मी, नहीं ठीक है। फिर दिमाग ही काम करना रुक जाता है। ओके, तो प्रोडक्ट्स, ज्वाइन प्रोडक्ट्स पी करा ऑन व्हाट, पीआईडी के बेसिस पर, ठीक है। पीआईडी एंड प्रोडक्ट टेबल से पीआईडी, फिर उसके बाद सेम ग्रुप बाय कर लो। ग्रुप बाय व्हाट, प्रोडक्ट। बस सेम सेम क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, बोर्ड सा हो रहा है। कुछ नया क्वेश्चन, अच्छा कोई नहीं, नेक्स्ट डे अपन के पास एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे तो फिर वो कुछ नया होगा। तो ये हो गए हमारे काउंटिंग टोटल सेल्स किसके हुए हैं। तो हाउ मेनी सेल्स रिकॉर्ड एग्जिस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, प्रोडक्ट कैटेगरी बोला था, यहाँ पर कैटेगरी लेना है, ओहो माय बैड। गर्मी लग रही थी ना, इस वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये कैटेगरी वाइज हो गए, तो बार्स कितने हैं, अदर्स कितने हैं, बाइट्स कितने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर हमने काउंटिंग करना था। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करो तो यहाँ पर आपको सम करना है बस। ये मैं नहीं बता रही, ये आप बताओ कमेंट करके, ठीक है, क्या होगा एग्जैक्ट क्वेरी, ठीक है। चलो ठीक है, होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें सोचे थे इंटरमीडिएट लेवल पर 35 मतलब 5 क्वेश्चन और हैं, बट एक काम करूंगी, कल एक और वीडियोस बना दूंगी, वहां पर अनदर 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, तो और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, ओके, टाटा बाय बाय।